संसार में सबसे बड़ा लाभ है साधु संग। सबसे बड़ा लाभ साधु संग। शुद्ध वित्त नारी पापी के हूं हई, पर संत समागम हरि कथा तुलसी दुर्लभ। सबसे बड़ा लाभ साधुओं का संग हो जाना। शास्त्र में कहते हैं चंदनम शीतलम भवती तदपि चंद्रमा। सबसे ज्यादा ठंडा क्या होते हैं? चंदन, जो हम लोग माथे पे लगाते हैं। चंदनम शीतलम भवती तदपि चंद्रमा। लेकिन चंदन से भी ज्यादा शीतल है चंद्रमा की स्निग्धता। लेकिन तद उभयर मध्य, चंदन और चंद्र की स्निग्धता, इन दोनों से भी एक ठंडक चीज है। क्या है? चंदनम शीतलम भवती तदपि चंद्रमा तद उभयर मध्य शीतलम सत्संगति। चंद्रमा की स्निग्धता और चंदन की शीतलता, इन दोनों की अपेक्षा ज्यादा शीतल है सत्संगति, साधु का संग है। इसलिए साधु संग सबसे बड़ा है। संसार में अगर देखा जाए सबसे बड़ा क्या है? साधु का संग है। साधु संग में हरि कथा यही मात्र चाही। संसार जिनित्यार कोनो वस्तु नहीं। क्योंकि कृष्ण भक्ति जन्म मूल है साधु संग। अगर भक्ति चाहिए तो साधु का संग चाहिए। तो सबसे बड़ा क्या हुआ? साधु का संग ही सबसे बड़ा है। पृथ्वी के अंदर अहंकार हुआ कि सबसे बड़ी मैं हूं। अगर पृथ्वी कहे मैं बड़ी, पृथ्वी के अंदर अहंकार हुआ कि सबसे बड़ी मैं हूं। तो किसी ने कहा अगर पृथ्वी कहे मैं बड़ी तो शंकर के शीश पे शेष के शीश पे क्यों पड़ी? पृथ्वी अगर कहे मैं बड़ी तो शेष के शीश पे क्यों पड़ी? अगर शेष कहा मैं बड़ा तो शंकर जी के गले में क्यों पड़ा? अगर शंकर कहे मैं बड़ा तो कैलाश में जाके क्यों बैठा? अगर कैलाश कहे मैं बड़ा तो रावण के हाथों क्यों उठा? अगर रावण कहे मैं बड़ा तो बाली के कांक में क्यों दबा? अगर बाली कहे मैं बड़ा तो श्री राम जी के हाथों में क्यों मरा? अगर राम कहे मैं बड़ा तो भक्तों के दिल में जाके क्यों बसा? अगर भक्त कहे मैं बड़ा तो सत्संग में आके क्यों बैठा? सबसे बड़ा क्या हुआ? साधु का संग है। इसलिए जीवन का आमूल परिवर्तन कर देते हैं साधु का संग है। और उन साधु संग में क्या होता है? हरि कथा, हरि कीर्तन। तो आप लोग सुन रहे हैं ये हरि कथा, श्रीमद् भागवत कथा। जन्मांतरे भवेत पुण्यम तदा भागवतम लवे। ये जन्मांतर के पुण्यों का उदय होने पर तब श्रीमद् भागवत कथा सुनने को मिलता है। आप लोग ऐसे बैठे नहीं हैं। जन्मांतरे भवेत पुण्यम भाग्ये देन बहु जन्म समर्जितेन सत्संगम च लभते पुरुष यदा। ये जन्मांतर के भाग्यों का फल, माता पिता की सेवा करने का फल, गौ ब्राह्मण साधु संतों की सेवा करने का फल किसी के जीवन में जब पुंजभूत होकर के उदय होते हैं तब जाकर के सत्संग में आकर के वो बैठता है। कहते हैं जगत जिसको चुनता है, जगत जिसको चुनता है वो संसद में जाके बैठता है। जगत के लोग, जगत जिसको चुनता है वो संसद में जाके बैठता है, और जगत ही जिसको चुनता है वो सत्संग में आके बैठता है। तो आप लोगों को किसने चुना? श्री जगदीश ने चुना है, भगवान ने चुना है। अब भगवान की कथा सुनो। तो ये कथा श्रीमद् भागवतम क्या है? ये भागवतम ये साधारण वस्तु नहीं है। और भागवत सुनने के लिए केवल वैष्णव को ही चुना गया है। देखो कथा तो हर जगह में हो रही है। ऐसे ऐसे लोग कथा कर रहे हैं जिसके गले में कंठ नहीं है, माथे में तिलक नहीं है, वो कथा सुना रहे हैं। एकादशी का व्रत करते नहीं है, खान पान का कोई शुद्धता नहीं है, कथा कर रहे हैं। लेकिन श्रीमद् भागवत क्या है?
यद वैष्णवानाम धनम, ये केवल वैष्णव का ही धन है, केवल वैष्णव ही ये कथा सुन सकते हैं और कथा कर। कथा सुनने के लिए तो सभी है, लेकिन कथा केवल करने के लिए, बोलने के लिए केवल वैष्णव ही होगा। ऐसे नहीं, ये कथा और किसी के मुंह से नहीं सुनना चाहिए। इसलिए ये जो भागवतम, भागवत क्या है? कहते हैं भागवत अर्थ अयम ब्रह्म सूत्रानाम भारतार्थ विनिर्णय, गायत्री भाष्य उप असौ भारतार्थ विनिर्णय, वेदार्थ विनिर्णय। कहते हैं ये भागवत क्या है? ये अर्थ अयम ब्रह्म सूत्रानाम, ये ब्रह्म सूत्र है। कहते हैं जीवेर निस्तार लागी सूत्र कोई लैश, जीवों को उद्धार करने के लिए ये व्यासदेव ने ये सूत्र रचना की, अर्थात तो ब्रह्म जिज्ञासा। जीवेर निस्तार लागी सूत्र कोई लैश, मायावादी भाष्य सुन ले हाय सर्वनाश। बहुत बड़ी बात कही है। देखो ये जो अर्थात तो ब्रह्म जिज्ञासा जो एक सूत्र है, इसमें एक सूत्र है भागवत का प्रथम श्लोक, जन्मादश्य जता, ये ब्रह्म सूत्र है। लेकिन इस सूत्र के ऊपर आदि गुरु शंकराचार्य, जिनको कहा जाते हैं शंकर जी साक्षात शंकराचार्य ही है, ये तो ठीक है, लेकिन उन्होंने जो इस भाष्य लिखा इस सूत्र के ऊपर, वो मायावादी भाष्य। और हमारे चैतन्य चरितामृतकार ने कहा कि मायावादी भाष्य सुन ले हाय सर्वनाश। अगर कोई ये सुनते हैं तो उसकी तो भक्ति तो दूर की बात है, उसको सब कुछ बेकार हो जाएगा, नाश हो जाएगा। क्योंकि वहां क्या है? वहां द्वय है, द्वय नहीं है, अद्वय है। जीव और ब्रह्म दोनों एक ही वस्तु है। वहां भगवान की भगवत्ता और जीव की अलग से सत्ता, उसको स्वीकार नहीं किया। केवल ही ब्रह्म है। क्या है? सर्व खलिदम ब्रह्म। अभी लोगों को तो इतना पता नहीं है, कथा सुनना है किसी से भी सुन लेते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। इसलिए इस कथा को सुनने के लिए शास्त्र में बताया, स्वयं भोले बाबा कह रहे हैं कि अहम वेत्मि शुक व्यक्ति वैश्य व्यक्ति नो व्यक्ति वा भक्ता भागवतम गाह्यम न च विद्या न च टिकया। भागवत अगर सुनना है तो कैसे सुनना चाहिए? कैसे सुनना चाहिए इस भागवत को? शास्त्र में बता रहे हैं कि इस भागवत को सुनने के लिए न च विद्या न च टिकया, बुद्धि के द्वारा आप बुद्धि का प्रयोग करोगे, टीका टिप्पणी लिखोगे, क्या इसी के द्वारा क्या भागवत समझ में आएगी? नहीं। भक्ता, भक्ता मतलब भक्ति के द्वारा अथवा किसी भक्त के द्वारा ये भागवत तत्व को आपको समझ में आएगा, ऐसा नहीं आएगा। यहां बताया जो स्वयं भोले बाबा कह रहे हैं अहम वेत्मि शुको व्यक्ति, इस चीज को केवल दो व्यक्ति ठीक से जान पाए। मैं स्वयं जानता हूं, शंकर जी कह रहे हैं, और शुको व्यक्ति सुखदेव उसको जानते हैं। लेकिन वैश्य व्यक्ति नो व्यक्ति वाह, जिन्होंने भागवत का प्रणयन किया है, कौन? व्यासदेव ने। लेकिन व्यासदेव के लिए उन्होंने कहा विकल्प में वो जान सकता भी है, नहीं भी जान सकता। ऐसा क्यों भाई? जिन्होंने भागवत लिखा है, जो भागवत का प्रणयन किया, वो तो जानता ही होगा, लेकिन उन्होंने कहा इसमें संदेह है। क्यों? ऐसा क्यों कहा? बोले इसलिए कहा कि व्यासदेव कौन है? व्यासदेव साक्षात नारायण है, साक्षात नारायण है। अरे विषय वस्तु है, ये क्या है? विषय विग्रह है। भगवान को अगर जानना है, भक्ति का आश्रय करना है, आश्रय तत्व का आश्रय करना है, गुरु जी का आश्रय करना है, भक्ति करना है। भागवत अगर जानना है तो पहले किसको जानना पड़ेगा? किसका आश्रय लेना पड़ेगा? आश्रय तत्व का। और आश्रय तत्व कौन है? गुरुदेव है। गुरुदेव को आश्रय किए बिना, भक्ति किए बिना हम भगवान को नहीं जान सकते, भगवान को नहीं जान सकते हैं। इसलिए पहले सर्वत भावेन परिपूर्ण रूप से गुरु जी के चरण में समर्पित हो जाना, ऐसे नहीं जान सकता। वेद के मंत्रों ने गुरु की महिमा कहा। विजित ऋषि वायु वीरदंत मनस्तुरगं जय जजंती जंतु मति लोल मुपाय खिद व्यसन शतान्विता समवराय गुरु चरणम
बनी जबाज संत कृत कर्ण धर जलो दो। वेद के मंत्र ने कहा गुरु की कैसी महिमा है। कहते हैं हमारा ये मन रूपी स्तुरंग विजित ऋषि का वायु, जब तक हमारा मन अशांत रहेगा, हमारा मन रूपी घोड़ा चंचल रहेगा, तब तक हम भागवत तत्व को, गुरु तत्व को हम जान नहीं सकता। तो इसको जानने के लिए क्या करना है? विजित ऋषि का वायु विरदंत मनस्तुरगम। इस मन रूपी घोड़े को शांत करने के लिए कोई अच्छे ऊंचे वैष्णव भक्त गुरु के चरणाश्रित होना है, चरणाश्रित होना है। होने के बाद क्या करना है कि उनकी शुश्रूषा, उनकी सेवा करना है। और जब सेवा करेगा तब गुरु जी के लिए क्या बताया? कहता उसका तुम्हारा जो मन है, बड़े खेद की बात है, हमारा जो मन इतना चंचल है, लो लो मुपाय खिदा, ये जो चंचल मन है क्या हो जाएगा? बनीज इबाद संत कृत कर्ण दल जल धो। इस संसार रूपी सागर से पार लगाने के लिए गुरु कौन है? कर्ण जलोधो। ये नौका को चलाने वाला कौन है? ये साक्षात माझी के रूप में है, ये नाविक है, ये पार लगा देंगे। लेकिन पार कब लगा देंगे? एक शर्त है कि जब परिपूर्ण रूप से तुम अपने गुरु जी के चरण में समर्पित करो, तब भगवान को, भागवत को जानने का मतलब भगवान को जानना है, तब आप भागवत को जान पाएंगे। एक बनिक, एक व्यापारी, उसको व्यापार करना था, तो जा रहा था बहुत सारा सामान, तो नाव वाला से कहा, जहाज वाला से कहा भाई हमको पार लगा दो। तो जहाज वाला ने क्या कहा मालूम है? उन्होंने कहा पार तो लगा देंगे, लेकिन तुम्हारे व्यापार में जितना लाभ होगा उसका एक भाग हमको देना पड़ेगा। क्या बोला? तुम्हारा व्यापार में जितना लाभ होगा उसका एक अंश हमको देना होगा। अब कौन देगा ऐसा कि बोल पार लगाने के लिए इतना माल लोगे, इतना पैसा? तो वो तो व्यापारी था, वैश्य था, उसने बुद्धि लगाई। उसने कहा भाई देखो ऐसा करो, ये जो तुम्हारा नाव है, नौका जो भी है, ये कितने का है, ये तुम हमें दे दो। उसने सोचा भाई व्यापार में अगर करोड़ों करोड़ों लाभ हो, उसका एकांश क्यों दे? इससे अच्छा है इसका नाव हम खरीद लेते। नाव खरीद लेने से क्या होगा? उतना का तो नाव है ही नहीं है, तो उसने नाव खरीद लिया। अब नाव खरीद करके उसमें अपना सारा सामान रख करके जैसे जाने लगा, थोड़ी दूर गया, महाराज क्या हुआ मालूम है? आंधी तूफान आ गई और भंवर में पड़ गई नाव। अब तो डूबने लगा। अब वहां से वो चिल्ला करके कहता भैया आप जल्दी आओ और ये हमको यहां से उठाओ, जल्दी यहां से उबारो। अब ये नाव वाला जो इस पर खड़ा था, इसने कहा भाई हम नहीं जा सकता, तुमने तो नाव खरीद लिया। अब व्यापारी को उसको तो उसको वो चलाना कहां आता है? चलाना तो आता नहीं है। तो उसने कहा भाई हम जा नहीं सकता। बोले क्यों नहीं जा सकते? हम मर जाएंगे अभी। बोले हाँ जा सकते, एक शर्त है। बोले क्या है? बोले जा सकते हैं। तो नाविक कह रहे हैं कि तुम आ जाओ। पहले कह रहा था कि एक अंश का लाभ लेंगे, ये आप कह रहे हैं कि तुमको आधा हम दे देंगे, तुम आ जाओ हमको बचा लो। नाविक कह रहे, ये कह रहे नहीं अब आधा नहीं, अब पूरा चाहिए। अब पूरा दोगे तो हम जाएंगे, तुम्हारी नाव को बचा लेंगे, पूरा दे देंगे, पूरा दोगे तो फिर आएंगे। अब ये व्यापारी ने सोचा अगर ये नहीं आया तो फिर तो हम बिल्कुल डूब जाएंगे, व्यापार कैसे करेंगे? तो इसने कहा भाई हाँ भाई जो भी लाभ होगा सब तुमको दे देंगे, तुम पहले हमको पार लगाओ। तो वो दौड़ करके जाता है, पानी में तैर के जाता है और जाकर उसको बचा लेते हैं। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये हुआ कि लोग दीक्षा तो ले लेते हैं, गुरु तो बना लेते हैं, लेकिन परिपूर्ण रूप से समर्पित नहीं हो पाते। और गुरुदेव क्या कहते हैं? परिपूर्ण रूप से तुम समर्पित हो जाओ, तब तुम्हारी नाव को हम पार लगा लेंगे। तो बनी जे इबाज कित संत कर्ण जलोधो। तो कहने का मतलब यह है कि भक्ति के द्वारा आश्रय विग्रह यानी गुरुदेव के चरणाश्रित होकर के जब भक्ति करोगे तब भागवत तत्व को जान पाओगे। नहीं तो भक्ता भागवतम गायम न च बुद्धिया न टीकया। भक्ति के द्वारा जाना जा सकते हैं, बुद्धि के द्वारा, टीका के द्वारा नहीं जाना जाता है। इसलिए भागवत को इसी रूप से ही जानना चाहिए।
तो देखो अब लोग आए हैं, ये कथा सुने हैं, तो सुन करके कथा सुन करके आपको क्या लेके जाना है, इसका सार भाग लेके जाना है। कथा सुनना था, देखो कथा तो कहीं भी हो रही है, हर जगह हो रही है, और कितनी कथा आप लोग सुनी है। जैसे प्रभु जी ने बताया, धुंधुकारी कथा सुनी पहली बार, उसका उद्धार हो गया, बाकी गांव के लोगों का नहीं हुआ। इसका मतलब उन्होंने मनन नहीं किया। तो कथा कोई अच्छे संत आते हैं तो कथा कैसे सुनना चाहिए, मन लगा के, ध्यान लगा के सुन के जीवन में आचरण करना चाहिए परिपूर्ण रूप से। देखो एक बार एक गांव में एक संत आए, कथा सुना रहे थे, तो सभी लोग सुनने गए। जैसे आप लोग आए तो ऐसे सभी लोग जाते थे सुनने के लिए। लेकिन गांव का एक बहुत कंजूस व्यक्ति था, इतना कंजूस मतलब इतना कृपण था, वो सोचा कि अरे कथा पांडल में जाएंगे, कुछ ना कुछ तो दक्षिणा तो देना ही पड़ेगा, और वो देना नहीं चाहता था। लेकिन उसकी पत्नी ने कहा, अरे ऐसा क्यों करते हो, तुम्हारे पास पैसा की कमी है, जाओ जा करके क्या करना है, कथा सुनो। और उस गांव का समृद्ध पैसा वाला आदमी, वो कहीं किसी के पास जाके बैठ के कथा नहीं सुनता है। लेकिन जब आज पहली बार बीवी को कहने से पहली बार गया और कथा का आयोजन करने वाला व्यक्ति, ये देखा बाप रे, ये तो इतने बड़े आदमी और हमारी कथा में आए, हमारे पंडाल में। और जैसे उसको देखा, ये तो बड़े प्रसन्न हो गए, उस कंजूस आदमी को देख के, पैसा वाला आदमी को देख के प्रसन्न हो गए। और प्रसन्न होकर के उसने उसको स्वागतम किया, आइए आइए आइए, क्या बोला, आइए आइए आइए। तो आ गया, जैसा आए फिर बोला, बैठिए बैठिए बैठिए, ध्यान देना। तो आ गए, तो बैठिए बोला तो बैठ गया। अब उसको कथा से मतलब नहीं है, बैठ गया तो महाराज नींद आ गई। 3 घंटे तक प्रेम समाधि, नींद आ गई, कथा खत्म हो गई, कथा कहने वाले चले गए, सारे श्रोता चले गए, केवल 2 व्यक्ति खड़े थे। 2 व्यक्ति थी, एक जो सो रहे थे और एक जिसके चटाई में बैठ कर कथा सुन रहा था। वो आदमी खड़ा कि इसकी नींद कब खोले, इतने बड़े आदमी को नींद कैसे जाएगा, ये इसकी नींद खुले तो इसको हम कहें तुम जाओ। तो वो ही खड़ा था, और जैसे 3 घंटे के बाद इसकी नींद खुली तो इसने कहा जाइए, क्या बोले, जाइए। तो चला गया, घर जैसे गया, उसकी पत्नी ने कहा, जी कथा सुन करके आए? बोले हाँ कथा सुन के तो आए, लेकिन कथा में क्या है, कुछ नहीं है। कथा सुनी होगी तब तो पता चलेगा ना, कथा तो सुनी नहीं। बोले कथा क्या, कुछ नहीं है, बस केवल 3 शब्द है, क्या, आइए बैठिए जाइए, 3 ही शब्द, और कुछ नहीं है। तो उसकी पत्नी ने कहा, चलो भाई कुछ ना कुछ कथा से तो सुन के तो आए। बोले देखो ये तुम्हारे लिए मूल मंत्र है, इसका जाप करते रहो, इसका तुम जाप करते रहो, इसी से तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। कथा से तो लेके गए, कथा से। अब वो यहाँ तो सो गए, कथा पंडाल में 3-4 घंटे सोए, अब रात को कहां से नींद आएगी, नींद नहीं आ रही थी। और वो बैठे बैठे वही मूल मंत्र, आइए बैठिए जाइए, आइए बैठिए जाइए, बोलने लगा। इतने में क्या हुआ महाराज, रात को एक चोर आया। जैसे चोर अंदर आने लगा, इसने कहा आइए। अब चोर घबराया, चोर ने कहा, हे भगवान, ये पहली बार देखा कोई मेरे को स्वागतम कर रहा है। आज तक मैं ही चोरी करते करते बुढ़ा हो गया, लेकिन आज तक किसी ने मेरे को चोरी के लिए स्वागतम नहीं किया। कितना बढ़िया स्वागतम किया, आइए। तो आ गया, जैसा अंदर आया फिर कहा बैठिए। चोर और घबराया, इसका मतलब ये पहचान गया, ये पहचान गया, नहीं तो अब बिन पहचान आदमी को क्यों बोलेगा आइए बैठिए, क्यों बोलेगा, बोलेगा तो नहीं। अब चोर डर गया, चोर ने सोचा ये पहचान गया, ये थाने में जाएगा, पुलिस पकड़ेंगे, हमारी जेल हो जाएगी। अब चोर ने क्या किया, जो भी दूसरे घरों से चोरी करके माल पानी लाया था सब इसके चरणों में डाल दिया। अंधेरे में ये तो दिख नहीं रहा था, अंधेरे में जब कर रहा था ना, इसको देख करके वो भागने लगा। जैसे जाने लगा, इसने कहा जाइए, इसने कहा जाइए। और जैसे जाने लगा, आवाज हुई तो जैसे लाइट जलाया इस आदमी ने, सेठ ने। तो देखा इतने सारे पोटली पटले सब पड़ा हुए हैं। इसने देखा भाई ये क्या हुआ, ये सब क्या है, और खोल के देखा सोना चांदी हीरे। इसने घबराया, हे भगवान इतना जल्दी मंत्र सिद्ध हो गया, इतना माल मिल गया, इतना जल्दी मंत्र सिद्ध हो गया। पत्नी से कहा जल्दी आ। बोले क्या हुआ,
बोले अरे तेरा सत्संग तो बहुत अच्छा है भाई, केवल ऐसा मंत्र लिया, देखो कितना माल पानी मिल गया, इस मंत्र मेरा सिद्ध हो गया। तब उसकी पत्नी ने कहा देखो तुम असली सत्संग में जाकर के नकली कथा लेकर के आए हो, इसी से तुम्हारा इस संसार का असली चोर तुम्हारे चरण में शरणागत हो गया। अगर कथा में जाकर के असली कथा में जाकर के असली कथा तुम लेके आते तो हमारे माखन चोर तुम्हारे चरणों में आ जाएगा, तुम्हारे पास आ जाएगा, कन्हैया तुम्हारे पास आ जाएगा। इसलिए कथा से कुछ भी हो, एक अंश क्यों ना हो, वो लेकर के जाना है, लेके जाना है, हरि का नाम थोड़ा थोड़ा। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय घनश्याम गणपति श्री